मैं टोटल इंडियन माल यूज़ करता हूँ। आप मेरे 50% एम्पलीफायर भी जो हैं वो इंडियन हैं, जो इंडियन कंपनी है उसी के हैं। कुछ बाहर से आते हैं, जैसे अपना चाइना से आते हैं या को तो वो इटली घूमे, कहीं भी घूमे, यहाँ तो इंडियन सामान यूज़ करते हैं। इंडियन इज बेस्ट। हाँ, इंडियन एक्सपो मान लो उसे, वो एक्सपो कहते हैं, वैसे ये एक्सपो नहीं है, एक्सपो नहीं कह सकता मैं इसको, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। एक्सपो सामान बेचने के लिए लगता है, मैं यहाँ सामान नहीं बेच रहा हूँ, मैं मनोरंजन कर। इतना प्रेम मिलता है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, तो मैं कुछ हटके करने का लगभग प्रयास करता हूँ। और जो पब्लिक की मुझसे उम्मीद है, जनता की उम्मीद है, उस पर मैं खरा उतरने का तो अब वो डीजे दिखाने वाले हैं, वो है कसाना डीजे, जिसने शुरुआत की थी कावड़ में सबसे पहले और सबसे धांसू शुरुआत की थी। और बड़ा आप सेटअप देख सकते हैं। और अब की बार एक और निराला रूप कसाना डीजे के पास है। और खासकर सबको पता है कि भाई साहब वकील साहब है, तो कुछ ना कुछ खास तो लेकर आएंगे और नियमों का भी पालन करेंगे। जी उमेश जी, क्या हाल चाल हो रहे हैं? बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री राम। जय श्री राम। उमेश जी, एक चीज़ बताइए, आप सबसे पहले डीजे की होड़ में हैं और भी कंपटीशन आ चुके हैं, तो अब की बार क्या खास है? क्योंकि 2024 की कावड़ यात्रा है, खास तो कुछ करने वाले हैं। बिल्कुल, जनता का इतना प्रेम मिलता है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, तो मैं कुछ हटके करने का लगभग प्रयास करता हूँ। और जो पब्लिक की मुझसे उम्मीद है, जनता की उम्मीद है, उस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करता हूँ। और अब तक जो मेला मैंने किया है उस पर मैं खरा भी उतरा हूँ। और इस मेले में जो सेटअप हमने लगाया है वो बिल्कुल अलग हटके, बहुत अपडेट करके लगाया है। अच्छा, हटके क्या लाए हैं? बहुत सारे कार्यक्रम की तो इटली का सामान ले आए हैं, आपके पास भी कोई इटली का सामान है, कहीं और का सामान है? नहीं, मैं तो वो इटली घूमे, कहीं भी घूमे, यहाँ तो इंडियन सामान यूज़ करते हैं। इंडियन इज बेस्ट। हाँ, इंडियन एक्सपो मान लो उसे, वो एक्सपो कहते हैं, वैसे ये एक्सपो नहीं है, एक्सपो नहीं कह सकता मैं इसको, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। एक्सपो सामान बेचने के लिए लगता है, मैं यहाँ सामान नहीं बेच रहा हूँ, मैं मनोरंजन करने आया हूँ। ये लोग जो एक्सपो करते हैं कि ये वहाँ का एक्सपो, ये सामान बेच रहे हैं, ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। तो मैं माल बेचने नहीं आया हूँ यहाँ, ना मैं माल बेचता हूँ, ना मैं कोई अपने यहाँ मैन्युफैक्चर हूँ, ना मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। मुझसे अगर मेरे कोई डीजे वाला भाई कोई मदद मांगता है, कोई पूछता है कि कैसे सामान हमें चलाना चाहिए, मैं उनको एडवाइस देता हूँ। सिर्फ एडवाइस देने के बाद मेरा काम खत्म हो जाता है। वो मुझसे पूछता है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे काम करना है, मैं उसके लिए एडवाइस दे देता हूँ। लेकिन मैं सामान बेचता नहीं हूँ, मैं एक्सपो नहीं चलाता, मैं इंडियन सामान यूज़ करता हूँ। मेरे सेटअप पे आप देख लेंगे तो 95% का जो सामान है, 95 नहीं, थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, 90% सामान इंडियन कंपनी का लगा हुआ है। जो बाहर से इंपोर्ट होकर आता है, चाइना वगैरह से आते हैं कुछ चीज़ें, वो यूज़ करनी पड़ती हैं हमें थोड़ी बहुत, लेकिन वो नाम मात्र की हैं। मैं टोटल इंडियन माल यूज़ करता हूँ। आप मेरे 50% एम्पलीफायर भी जो हैं वो इंडियन हैं, जो इंडियन कंपनी है उसी के हैं। कुछ बाहर से आते हैं, जैसे अपना चाइना से आते हैं या कोरिया वगैरह से आते हैं, तो वो जापानी हैं कुछ, मतलब जो भी आते हैं बाहर से, कुछ सामान आता है। तो 50% जो एम्पलीफायर है वो भी इंडियन है मेरे। अच्छा कसाना जी, आपकी जो अब की बार जो कावड़ यात्रा है, अब की बार डीजे यात्रा है कसाना डीजे की, अब कौन सी यात्रा है? मैं 2016 से ये बड़े सेटअप के साथ तो 16 से आ रहा हूँ। पहले टाटा 407 में आता था सामान मेरा। अच्छा, यानी कसाना डीजे का ही? हाँ, कसाना डीजे का। 2004 से मेरा डीजे का काम है, 2003 से मैं डीजे का काम कर रहा हूँ। और 2004 से मैं मिनीटोन कंपनी का सामान यूज़ कर रहा हूँ। और 2004 से और 2024 आ गया है, यानी 20 साल से मैं मिनीटोन कंपनी का जो सामान है, हमारे बेस टॉप वगैरह हैं, वो सब यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने आज तक कोई कंपनी चेंज नहीं की है। एक्सपेरिमेंट ज़रूर करता हूँ बीच में कि मिनीटोन कंपनी से बेटर कोई कंपनी माल दे सकती है, नहीं दे सकती है, लेकिन अभी तक मिनीटोन कंपनी के सामने सब मुझे अपना विश्वास नहीं जता पाई है कोई कंपनी, तो इसलिए मैं आज तक भी मिनीटोन कंपनी का सामान यूज़ करता आया हूँ। अच्छा सर, एक तरह से देखा जाए, जब आपने शुरू से स्टार्टिंग किया, फिर उसमें आपको ये कैसे लगा कि अब की बार कुछ, क्योंकि शुरुआत आपने की, तो शुरुआत जब आपने की तो कैसा लगा कि अब की बार इतना हैवी जो है डीजे बनाना है, वो कैसे आपके मन में आया? कि ऐसा लेकर कुछ मन में था या एक अचानक ही आ गया? नहीं, ये मेरी टीम को मैं इसका श्रेय दूंगा। मैं टोटल प्रॉपर वकालत में हूँ और 12 महीने वकालत करता हूँ। मेले में 15 दिन की छुट्टी लेके आता हूँ बस। उसके बाद प्रॉपर 12 महीने मैं अपने वकालत में रहता हूँ। तो इसका श्रेय मैं अपनी टीम को दूंगा। मेरी टीम इतनी मेहनती है, इतनी मेहनत करती है कि वो टीम
इस स्तर पे कसाना डीजे को लेके आई है। अच्छा सर, एक इसमें मेरा तरह सहयोग कम है। सर, एक तरह से देखा जाए, जब अखिलेश ने, आपने कह रहे कि इतनी दूर से अखिलेश ने डीजे पर रोक लगाई थी, तब आपको कैसा लगा? बहुत बुरा लगा था, पब्लिक का दिल टूटा था, लेकिन उन्होंने भी, वो सरकार में थी, वो सरकार थी उस टाइम, उन्होंने कुछ ना कुछ डिसीजन जो लिया होगा वो कुछ सोच समझ के लिया होगा, तो मैं उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक साल 2 साल ही बंद रहे थे। तो नहीं, तब योगी बाबा आए तो चल पड़े, तो आपको फिर कुछ लगा नहीं कि अब हाँ ठीक हुआ है? तभी तो योगी बाबा के सॉन्ग चलते हैं। अच्छा, डीजे बजवा दिए योगी ने, बहुत फेमस चर्चित सॉन्ग है ये। हाँ। तो बहुत पब्लिक का दिल टूटा था उस समय। तो मैं तो निवेदन करना चाहूँगा नेताओं से कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको क्षति हो चुनाव में। आपको ऐसा काम करना चाहिए, जो ये यात्रा है, भोले बाबा की बारात है, बहुत बड़ा मेला है, हिंदुस्तान का क्या एशिया का सबसे बड़ा मेला है। इसमें कोई चीज़ बैन करोगे तो आपको नुकसान ही होता है। नुकसान हुआ भी है। आगे से अगर, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, अगर अखिलेश सरकार गवर्नमेंट बनाती है 27 में, तो उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर वो अनाउंसमेंट करके चलेंगे तो लोग उन पर विश्वास जताएंगे, लोग उनको वोट भी करेंगे, और हो सकता है वो सरकार में आ जाए। योगी जी ने डीजे चलवा दिए तो गाने चले, लोग थिरक रहे हैं, तो योगी योगी कर रहे हैं। देखो, जैसा जनता का प्यार दोगे वैसा ही जनता आपको प्यार देगी। सर, अब की बार सेटअप कितने, जनरेटर के सेटअप कितने लगे हैं? पहले कितने थे, अब के बढ़ाया गया, क्या हुआ? हाँ, पिछले साल लास्ट ईयर हमारे 3 जनरेटर थे, और 3 जनरेटर में भी 2 जनरेटर छोटे थे, एक बड़ा था। इस बार 2 जनरेटर बड़े हैं और 2 उसके साथ छोटे लगे। सॉरी, 3 जनरेटर बड़े हैं, एक छोटा है। तो इस बार सेटअप हमारा बहुत हैवी है, तो 4 जनरेटर यूज़ किए हैं, और उससे ज़्यादा हैवी वॉट के जनरेटर हमने यूज़ किए हैं। तो ये है भाई साहब वो कसाना डीजे, जिसकी आज हमने आपको तस्वीर दिखाई है कि बहुत दिनों से बज रहा है। आपको इच्छा भी थी कि इस कसाना डीजे को हम आपको दिखाएं। देख सकते हैं सेटअप पूरा बड़ा है, बड़े बड़े वाटर कूलर लगे हुए हैं, बड़े बड़े सेटअप लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी लाइटिंग लगी हुई है। लेकिन अब की बार देखना है कि 2024 में अब कसाना डीजे अब की बार क्या बाजी मारने वाला, क्योंकि अब की बार एक झाड़